अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 21 ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस और इसके आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द समर स्पोर्टिंग गुड शॉप प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डाटा फॉर 2 टाइप्स ऑफ रैकेट बॉल, ग्लव्स, लेदर एंड फैब्रिक फॉर 19A एंड 19B। ये गलती से 10A लिखा हुआ, 19A है। तो यहाँ पे उसने आपको 2 सालों का डाटा दिया हुआ 19A एंड 19B। यहाँ पे उसने आपको बजटेड और एक्चुअल नहीं दिया, बल्कि उसने आपको 2 सालों का डाटा दिया हुआ। तो जब उसने आपको बजटेड और एक्चुअल नहीं दिया होगा तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो जो 19A है ये हमारा बजटेड या स्टैंडर्ड होगा। जो पहला साल होगा उसको हम स्टैंडर्ड लेंगे और जो दूसरा साल होगा उसको हम एक्चुअल लेंगे। तो यहाँ पे जो 19A का डाटा ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा होगा और जो 19B का डाटा वो हमारे पास एक्चुअल डाटा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो कि इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो पहले हम 19A का डाटा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डाटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपको सेल बताई हुई है 19A की। ये हमारा सारा 19A का जितना भी डाटा है ये सारा स्टैंडर्ड है। तो लेदर की जो स्टैंडर्ड सेल प्राइस है वो हमारे पास है 8 और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं 8000 और टोटल अमाउंट 64,000। इसी तरह से फैब्रिक की जो स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड है वो भी 8000 है और स्टैंडर्ड सेल प्राइस जो है वो 4 है, टोटल इसकी 32,000 है। टोटल सेल प्राइस 96,000 है। इसी तरह से इसी के नीचे उसने आपको इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताई हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 19A के अंदर ही नीचे उसने आपको 8,000 दोनों यूनिट्स बताए हुए हैं। और लेदर की जो कॉस्ट प्राइस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस वो 6 है और फैब्रिक की जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। और इसी तरह से उसने आपको नीचे ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दिया हुआ 1.50। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 1.50। और इसी तरह से अब हम एक्चुअल जो 19B का डाटा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल के अंदर देखिएगा उसने आपको यूनिट्स बताए हुए हैं लेदर और फैब्रिक के 12,000 और 20,000 और इनकी एक्चुअल जो सेल प्राइस है वो है 19B के अंदर लेदर की 10 और फैब्रिक की 6। इसी तरह से इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर उसने आपको यूनिट्स तो सेम ही है 12,000 और 20,000 ऊपर वाले ही, लेकिन एक्चुअल कास्ट 19B के अंदर जो कास्ट आ रही है वो हमारी एक्चुअल कास्ट है। तो एक्चुअल कास्ट पर यूनिट 9 है लेदर की और फैब्रिक की 5 है। और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास $1 सबसे नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से जो आपने मेन एक पॉइंट याद रखना है वो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। ये हमारे पास 1.50 जो है ये हमारे पास एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको अब अभी लिख लें कहीं पे कॉपी पे, क्योंकि फिर हम दोबारा से यहाँ पे नहीं आ सकेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी से आप इसको कहीं पे लिख लें। ये हमारे पास क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारे पास लास्ट फार्मूले के अंदर यूज होगा 1.50 एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। रिक्वायरमेंट उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे उसने पूछी थी 4 रिक्वायरमेंट पूछी हुई हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में 4 चीज़ें पूछी हुई हैं। द प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस फॉर सेल एंड कॉस्ट। आपने एक तो सेल प्राइस वेरिएंस एंड सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में 4 चीज़ें पूछी हैं और सेकंड में 2 चीज़ें पूछी हैं। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सेल प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला आपने याद कर लिया होगा, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। तो ये टेबल हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी बना लिया, जिसमें हमने वैल्यूज़ लिख ली हुई हैं सारी पहले से। ये आप टेबल देख के क्वेश्चन का तो ये आप बना सकते हैं। एक्चुअल सेल प्राइस जो 19B का डाटा वो हमारे पास एक्चुअल था, तो ये हमने उधर से लिया सेल प्राइस जो सबसे ऊपर डाटा दिया था 10 और 6। इसी तरह से स्टैंडर्ड सेल प्राइस हमारे पास 8 और 4 और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो 19B का डाटा था उसमें से जो नीचे उसने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नीचे आपको वैल्यूज़ दी थी 9 एंड 5 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जो 19A का डाटा था 6 एंड 3। एक्चुअल यूनिट सोल्ड 19A का जो डाटा था उधर से आपने लेने हैं 12,000 और 20,000 और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड जो 19A का डाटा था उधर से आपने लेने हैं ये दोनों 8,000 थे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं ऊपर। एक्चुअल सेल प्राइस फर्स्ट कॉलम के अंदर दी हुई है 10 और स्टैंडर्ड सेल प्राइस है वो
8 है लेदर की, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर देखिएगा आपके पास 12 दिया हुआ है। तो ये हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस में आंसर आ रहा है, तो इसको हमने फेवरेबल लिख लिया। उसके बाद फैब्रिक पे आ जाए। फैब्रिक के अंदर आपके पास एक्चुअल जो सेल प्राइस है फर्स्ट कॉलम के अंदर वो 6 है, और स्टैंडर्ड सेल प्राइस जो है वो 4 है, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर 20,000 है। ये हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस में आंसर आ रहा है, तो ये भी फेवरेबल है। दोनों चूंकि फेवरेबल है इसलिए हम दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और अगर दोनों अनफेवरेबल हुए तो फिर भी हम दोनों को प्लस कर लेंगे, और अगर एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल हुआ तो फिर हमने उसको माइनस कर देना। तो दोनों को प्लस करके हमने टोटल किया तो वो 64,000 फेवरेबल आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद इसी के अंदर सेल वॉल्यूम वेरिएंस था, उसका फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेल प्राइस। टेबल दिया हुआ नीचे, इसमें से एक्चुअल यूनिट सोल्ड सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर देखें आपके पास है 12,000 लेदर के, और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड है 8,000। स्टैंडर्ड सेल प्राइस आपके पास सेकंड कॉलम के अंदर दी हुई है 8, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये 32,000 प्लस का आ रहा है, इसलिए ये फेवरेबल होगा। इस तरह से फैब्रिक का देख लें, एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर 20,000 है, स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड 8,000 है, और स्टैंडर्ड सेल प्राइस आपके पास सेकंड कॉलम के अंदर 4 दी हुई है। माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो 48,000 प्लस का आ रहा है, तो ये भी आपका फेवरेबल हुआ। दोनों चूंकि फेवरेबल है इसलिए दोनों को प्लस करेंगे, तो ये आपके पास 80,000 आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर उसने आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस वेरिएंस, उसका फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेदर की उसने आपको दी हुई है फर्स्ट कॉलम के अंदर, सॉरी फर्स्ट कॉलम में नहीं, थर्ड कॉलम के अंदर। थर्ड कॉलम के अंदर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेदर की दी है 9, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है 6, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर 12,000 दिए हुए हैं। ये हमने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया 36,000 अनफेवरेबल। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट की ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। कल मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें एक पॉइंट मैंने ज़रा थोड़ी सी गलती कर दी थी। जो सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस होगा, ये पॉइंट ज़रा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। कल वाले क्वेश्चन में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं थी, ये सिर्फ अनफेवरेबल और फेवरेबल लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो सेल प्राइस वेरिएंस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर अगर माइनस में आएगा तो अनफेवरेबल और प्लस में आएगा तो फेवरेबल, लेकिन कॉस्ट प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर ये उसके उल्ट होगा। ये जो कल एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि माइनस में आंसर आ रहा है तो हमने उसको फेवरेबल लिखा हुआ है, और प्लस में आंसर आ रहा है तो हमने उसको अनफेवरेबल लिखा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक था। वो असल में मैंने आपको जो बताया था बताने में गलती हो गई थी, तो ये ज़रा आपने दोबारा से इसको ठीक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी वो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। जब कॉस्ट प्राइस वेरिएंस या कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें जब माइनस में आएगा तो उसे फेवरेबल लिखेंगे, और जब प्लस में आएगा तो उसे अनफेवरेबल लिखेंगे। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से लिख लेना, याद कर लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर जब प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल, और जब माइनस में आएगा तो फेवरेबल लिखेंगे। ये ज़रा इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूंकि 9 माइनस 6 प्लस का 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 12,000 किया 36,000, तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अनफेवरेबल लिख रहे हैं। वो इसलिए कि ये कॉस्ट प्राइस वेरिएंस है। तो कॉस्ट का याद रखिएगा, जिधर भी हम कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे उसमें जब प्लस आएगा तो अनफेवरेबल होगा, माइनस आएगा तो फेवरेबल होगा। और इसमें एक लॉजिकल पॉइंट भी है, आपको मैं वो लॉजिक भी बता दूं। देखिए, हमारी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट प्राइस थी वो यहाँ पे 6 थी, मतलब हमने कहा कि $6 में ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल हमारी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, वो 9 आई है। इसका मतलब हमने कहा था कि $6 में काम हो जाना चाहिए, जबकि वो काम हमने किया कितने डॉलर में, $9 में। तो इसका मतलब ये काम हमें महंगा पड़ रहा है। 6 में हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ कितने में, 9 में। मतलब एक चीज़ आपको $6 में ख़रीदनी चाहिए थी, लेकिन आपने कितने में परचेज़ की, $9 में। तो इसका मतलब आपके लिए अनफेवरेबल होगा ना। तो ये इसकी लॉजिक भी है। तो इसमें जब भी प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल लिखेंगे।
तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपने इस पॉइंट को याद रखना है, जब भी कॉस्ट प्राइस वेरिएंस या कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे तो प्लस को अनफेवरेबल और माइनस को फेवरेबल लिखेंगे। इसी तरह से फैब्रिक का देखें, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थर्ड कॉलम के अंदर दी हुई है 5 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस 3 है और आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड यहाँ पे 20,000 है सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर। तो ये हमने माइनस किया, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 20,000। तो यहाँ पर भी देखें प्लस में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। दोनों अनफेवरेबल है इसलिए हमने इनको प्लस कर लेना, तो ये हमारे पास 76,000 अनफेवरेबल आ जाएगा। इसी तरह से कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल यूनिट सोल्ड सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर दिए हुए हैं 12,000 और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड उसी के साथ लास्ट कॉलम में दिए हुए हैं 8,000 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस आपके पास चौथे कॉलम के अंदर दी हुई है 6 लेदर की। तो 12,000 माइनस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो ये भी चूंकि प्लस में आंसर आ रहा है, चूंकि ये कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस है तो कॉस्ट में जब भी प्लस में आएगा तो हमने उसे क्या लिखना है, अनफेवरेबल। इसी तरह से फैब्रिक का देखें, एक्चुअल यूनिट सोल्ड 20,000 है और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आपके पास 8,000 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस फोर्थ कॉलम के अंदर 3 है, तो ये भी हमारे पास प्लस में आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। दोनों को प्लस कर लेना है, तो ये 60,000 आपके पास अनफेवरेबल आ गया। तो ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम में ये पॉइंट अब आपने अच्छी तरह से याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसको ठीक कर लीजिएगा, अगर आपने गलत कर दिया, जो आपको मैंने सॉल्व करके दिया था वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद है सेल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड, ऐसा मतलब स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपके पास दिया हुआ है एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो आपके पास सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर दिया हुआ है 12,000 और 20,000, जबकि स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, ये आप अपने क्वेश्चन में से देख लीजिएगा। लेदर की जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 है, ये 2 कैसे आएगा, आपने उसकी जो एवरेज सेल प्राइस है, सॉरी स्टैंडर्ड सेल प्राइस, इधर से ही देख लें आप लोग। ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस आपको दी हुई है 8 लेदर की और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको चौथे कॉलम के अंदर दी हुई है 6। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड सेल प्राइस हमें चाहिए एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टैंडर्ड हमने लेना, लिखा हुआ स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। तो लेदर की निकाल रहे हैं, तो देखिए ये सेकंड कॉलम के अंदर दिया हुआ है स्टैंडर्ड सेल प्राइस 8 और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस चौथे कॉलम के अंदर दिया हुआ है 6। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये हमने खुद निकाला। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे ये वाला जो 2 है ये कैसे आ रहा है, ये आपके पास यहाँ पे चूंकि हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड सेल प्राइस, ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस दी हुई है, तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस में से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। चूंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है सेल प्राइस, सेल में से आपने क्या माइनस करना होता है, कॉस्ट। तो ये हमारे पास फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का, सेल माइनस कॉस्ट। तो चूंकि हमें स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम स्टैंडर्ड सेल प्राइस लेंगे। तो हमारे पास लेदर का, हम ये लेदर की निकाल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से हम लेदर का डाटा लेंगे, ये लेदर की। तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस लेदर की कितनी है, यहाँ पे 8 है ये, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है लेदर की, वो 6 है। तो ये 8 में से आपने 6 माइनस किया तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट ज़रा आपने ध्यान से समझ लेना है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है फैब्रिक।
तो इसके एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपको दिए हुए थे सेकंड लास्ट कॉलम के अंदर 20, और स्टैंडर्ड मिक्स इसका हमें निकालना पड़ेगा। और इसी तरह से जिस तरह आपने 2 निकाला एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, इसी तरह से आपने फैब्रिक का भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना। तो इसका भी वही फार्मूला है, स्टैंडर्ड सेल प्राइस इसकी आपके पास 4 है और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस इसकी आपके पास 3 है। तो 4 - 3 करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये वाला। तो अब हमारे पास इसमें जो मज़ीद हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए स्टैंडर्ड मिक्स। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी वर्किंग करके। स्टैंडर्ड मिक्स का ये फार्मूला लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड मिक्स का फार्मूला क्या था? टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स सोल्ड। तो टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे? ये आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड दिए हुए थे उसने आपको, ये वाले 12 और 20, ये टोटल आपके पास हो जाएगा 32,000। इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड लेदर के आपको ये दिए हुए हैं 8,000 ये वाले, और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड किस तरह से आएंगे? ये 8,000 ये वाले और ये 8,000 ये वाले। तो ये टोटल आपके पास आ जाएंगे 16,000। और ऊपर आपने ये 8,000 लिख लेना लेदर का। तो ये आपने सारा सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ रहा है 16,000। इसी तरह से फैब्रिक का करेंगे तो ये आपके पास टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड और टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड ये तो सेम रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा? ये जो स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड है सिर्फ ये वाला आपके पास चेंज होगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे। तो ये 32,000 ये भी बिल्कुल सेम वही आया, 16,000 भी वही आया, तो सिर्फ ये 8,000 चेंज होगा, क्योंकि इसमें दोनों में 8,000 है। स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड लेदर के भी 8,000 है और फैब्रिक के भी 8,000 है, इसलिए उधर फर्स्ट में भी लेदर में भी 8,000 आया और फैब्रिक में भी 8,000 आया। तो इसका भी टोटल आपके पास जो है वो कितना आ रहा है? 16,000 यूनिट्स। तो दोनों के लेदर के और फैब्रिक के दोनों के जो स्टैंडर्ड मिक्स आ रही हैं वो कितने आ रही हैं? वो 16,000 आ रही हैं। तो अब हमने जो पीछे वर्किंग की थी उसी के अंदर हम इनको पुट कर लेते हैं स्टैंडर्ड मिक्स को। तो ये देखें हमने ये पुट किया स्टैंडर्ड मिक्स 16,000 और दूसरे में भी हमने 16,000 पुट कर दिया, बाकी सारा डाटा हमने पहले से पुट किया हुआ था। अब ये सारा हमने सॉल्व किया, तो पहले का आपके पास आ रहा है माइनस के अंदर, तो ये हमारे पास अनफेवरेबल। तो इसके अंदर आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम के अंदर आपने याद रखना, माइनस में आएगा तो वो अनफेवरेबल होगा, प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो फेवरेबल होगा और प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल। उसके अलावा बाकी सब जगह पे प्लस, फेवरेबल और माइनस अनफेवरेबल। तो लेदर का हमारे पास जो है वो माइनस में आ रहा है तो ये अनफेवरेबल हुआ। फैब्रिक का हमारे पास 20,000 माइनस 16,000 किया तो ये 4,000 आ रहा है, प्लस में मल्टीप्लाई 1 किया तो 4,000 ही आ जाएगा, तो ये फेवरेबल आ रहा है 4,000। इसके बाद था हमारे पास फाइनल सेल वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला था टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स सोल्ड इनटू एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमने करके देखा भी लास्ट में 32,000 आ रहे थे टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड, और इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड 8,000 और 8,000 उन दोनों को प्लस किया तो वो 16,000 आ रहा है। और ये 1.5 ये मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन के अंदर आपको कहा था कि इसको लिख लेना, एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हम दोनों का टोटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ले रहे जैसे हमने पिछले अभी रिक्वायरमेंट में किया। यहाँ पे हम टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं 1.5, जो सबसे एंड पे उसने आपको दिया हुआ था, जहाँ पे मैंने स्टार्ट में आपको सर्कल भी करवाया था। तो ये वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, इसको माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, चूँकि प्लस में आंसर आ रहा है इसलिए हमारा फेवरेबल होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ याद रखनी है, अभी जो आपको मैंने बताई है मैं आपको दोबारा से लिख के बता देता हूँ। कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट में अगर आपके पास जो है वो प्लस में आ जाए तो उसे आपने लिखना है अनफेवरेबल, और कॉस्ट के अंदर अगर आपके पास आ जाता है माइनस में तो फिर आपने उसको क्या लिखना है? फेवरेबल। तो ये कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के अलावा बाकी जहाँ पर भी आ जाए
कोई सी भी रिक्वायरमेंट हो कॉस्ट के अलावा, उसके अंदर अगर प्लस में आएगा तो फेवरेबल लिखेंगे, और अगर माइनस में आएगा तो उसे हमने अनफेवरेबल लिखना। तो ये चीज़ आपने ज़रा अच्छी तरह से याद रखनी है। अब भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको समझ आ गई है तो फिर भी जाके नीचे वीडियो के नीचे ही कमेंट में मैसेज कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस को समझ आ रही है, किसको समझ नहीं आ रही। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।